हिमाचल सरकार में पूर्व में रहे मंत्री सिग्गीराम ने ननखड़ी ब्लॉक में लोक निर्माण विभाग का मंडल व खोलीघाट में उपमंडल की स्वीकृति प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जो यहां पर सड़कों का रखरखाव नहीं हो पा रहा है, अब वह कार्य बेहतरीन ढंग से होगा। उन्होंने बताया कि यह सुझाव मंत्री को उनके द्वारा ही दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और ननखड़ी क्षेत्र के लिए यह सौगात दी, जिसको लेकर वे उनका आभारी है। वहीं पूर्व मंत्री ने बताया कि रामपुर में बीते महीनों में मुख्यमंत्री का दौरा रहा। इस दौरान वरिष्ठ मंत्री द्वारा उन्हें जनता के बीच खुले मंच से कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल में और उनके नेतृत्व में रामपुर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के वासियों की ओर से कि पिछले कल वो जो घोषणा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो कैबिनेट में अप्रूव हुई और कैबिनेट ने जो है कल यह निर्णय लिया कि ननखड़ी में डिवीज़न खोला जाएगा और खोलेघाट में सब, और इस खुल जाने से उस क्षेत्र की जो विशेष करके लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण है, रखरखाव है, या जो हमारी एक बहुत बड़ी जो ननखड़ी टिक्कर कमाड़ी रोड सड़क का निर्माण होना है, उसमें गति आई। इसलिए मैं उनका आज धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल जो शिमला जिला या मंडी जिला, जो भी जहाँ सेब उत्पादक जो हमारे जो ज़िले हैं, वहाँ सड़कों का रखरखाव का होना बहुत अति आवश्यक है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को भी कि मैंने भी इस रामपुर चुनाव क्षेत्र को सन 1982 से इसका मैंने प्रतिनिधित्व किया। लगातार 2007 दिसंबर तक मैं यहाँ पर प्रतिनिधि रहा। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के कैबिनेट में भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा, और मुझे इस बात पर असंतोष है कि रामपुर का जो विकास हुआ, हमने 1982 से लगातार दूर दराज क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी उसको मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र में जो विकास हुआ उसे हम आज तक भूल नहीं सकते हैं। मैं यहाँ श्रेय लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक हालात चाहे कुछ भी हो, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकार आती है, सरकार बनती भी है। सरकार किसी भी पार्टी की, उनका एक ही ध्येय होता है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही मुद्दा होता है कि किस विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, आम जनता का विकास हो, उनका कल्याण हो। तो लेकिन अगर किसी कार्य को जो पूरा हो चुका है या किसी भी सरकार ने काम किया हो, उसको नज़रअंदाज करना या उसके ऊपर कोई राजनीति करना एक दुर्भाग्य बात भी हुआ। पिछले वर्ष या इसी वर्ष किसी स्टेज पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी एक सरकार के जिम्मेवार व्यक्ति ने पब्लिकली यह कहने में गुरेज नहीं किया कि रामपुर में तो आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। बड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है, और मैं भी उस स्टेज पे था और मैंने उचित नहीं समझा कोई मैं टीका टिप्पणी करूं। जहां तक ननखड़ी क्षेत्र का सवाल है, आज चाहे कोई भी व्यक्ति श्रेय लेने की कोशिश करेंगे,
चाहे कोई पार्टी श्रेय लेने की बात करेंगे, श्रेय लेना चाहिए। अगर किसी ने काम किया हो उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2 सितंबर 2021 को जब माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी रामपुर के प्रवास पे थे और जब जनता की जनसभा में जाने से पहले जब एक बैठक हुई थी, उस बैठक में मैं उनका आभारी हूँ कि जो मैंने उनको सुझाव दिया था कि रामपुर के अंतर्गत जो जो तहसील ननखड़ी है उसमें जो टिक्कर खमाड़ी जरोल सड़क है, ये बहुत बड़ी सड़क है जो कि 110 करोड़ की इसका जो है एस्टीमेट है। इसको चलाने के लिए, उसको खर्चने के लिए वहाँ पर उस बजट को, उसके लिए जो है यहाँ पर एक्शन का बैठना बहुत ही ज़रूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आला अधिकारियों को बुलाया, उनसे पूछा, तो अपनी अपनी जस्टिफिकेशन देने की सबने बात की। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो मेरा सुझाव था कि यहाँ पर एक सब डिवीज़न और एक डिवीज़न होना चाहिए, और मेरी बात को उन्होंने क्या अपने ध्यान में रखा। और मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने 2 सितंबर 2021 को पाट बांग्ला में जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की कि मैं वहाँ पर इसको खोलता हूँ। तो मेरा कोई किसी से आप व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, ना कोई मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई ऐसा है। लेकिन मैं एक बात मैंने जो कही है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार की ओर से माकूल बजट दिया जाता है लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए या विकास के लिए, जो भी कोई बजट का प्रावधान किया जाता है उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए या उसको खर्च करने के लिए सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनका ही काम होता है। क्योंकि सरकार जो होती है, सरकारी अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार बनी होती है उनका तालमेल होता है, एक दूसरे के बगैर नहीं होता, काम नहीं बनता है। इसीलिए हॉनेस्टली उनको काम करना चाहिए। सरकार की जो विल होती है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। लोगों के उनके पास समस्याएं जाती है, जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, जो सरकार होती है, चीफ मिनिस्टर होते हैं और मंत्री होते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। वो ये निर्भर करता है कि वो किस ढंग से उसको चलाते हैं। जहाँ तक कुछ अधिकारी हमारे ध्यान में आए हैं, वो अपना उसके ऊपर जो अपना मौलिक अधिकार समझ लेते हैं उस कुर्सी के ऊपर कि मैं तो अमुक अमुक स्थान पर बैठा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन ये जो पब्लिक का पैसा होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना एक उसकी ड्यूटी बनती है। अगर उसमें मिस एप्रोप्रिएशन होती है तो वो करप्शन का चार्ज बनता है।